ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भक्ति शास्त्री यूनिट 4। यूनिट 4 इकाई 4 का नाम क्या है? कौन सी बुक्स हम स्टडी करते हैं यूनिट 4 में? यूनिट 4 में श्री उपनिषद है, ईशोपनिषद। हाँ, कई बार ऑर्डर चेंज हो जाता है। वैसे मेन ऑर्डर है एनओडी, वो 5th यूनिट में आते हैं। ओके। कुछ टीचर्स ऐसे भी पढ़ाते हैं यूनिट 4 में, वो लेते हैं, लेकिन जो आपके हैंडबुक में जो ऑर्डर दिया है यूनिट 4 में है एनओडी, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन। तो शिला प्रभुपाद जी इसको लो बुक बोल देते हैं ना, लो बुक ऑफ इस्कॉन। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इसमें केवल 4 ही श्लोक हैं, ओनली 4 वर्सेज आर देयर इन नेक्टर ऑफ डिवोशन। मतलब वैसे ज्यादा वर्ष है, लेकिन याद करने के लिए जो श्लोका एग्जाम है उसमें केवल 4 ही वर्ष है उसके लिए। तो ठीक है, हम देखते हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन 1.1.12 नंबर का है। सर्वोपादे विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। तो कई बार आपने सुना होगा ये वाला श्लोक, सर्वोपादे विनिर्मुक्तम तत्पत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। तो बहुत ही सिंपल है। सर्व उपाधि, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है सर्व प्लस उपाधि, तो हो जाता है सर्वोपाधि। जैसे नर प्लस ईस, वो हो जाता है नरेश। ए प्लस ई मिलके ए हो जाता है, वैसे ए प्लस ई मिलके हो जाता है ओ। तो हो गया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। मुक्त का अर्थ क्या है हमको पता ही है, मुक्त हो गया, स्वतंत्र हो गया, मुक्तम। वैसे इसका और भी संस्कृत व्याकरण में आप जाएंगे तो इसका होता है मुच प्लस कथ प्रत्यय, पैसिव वॉइस में यूज होता है ये सफिक्स। ओके, तो हम देख रहे थे नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का पहला श्लोक। तो अभी सत्यनारायण प्रभु और गीता इंदुलेखा माता जी साथ में, तो थोड़ा संस्कृत ग्रामर में जाते हैं। विनिर मुक्तम, तो मुक्तम में है कौन सा प्रत्यय? लिखा ही है यहाँ पे, है ना। जैसे पट प्लस कथ प्रत्यय में क्या कैसे शब्द रूप बनते थे? पटिता है, पटिता, पटितम। पुल्लिंग में पटिता है, स्त्रीलिंग में पटिता और फिर पटितम, इस तरीके से। तो विनिर्मुक्तम, तो है ना मुक्त, है ना, मुच प्लस कथ प्रत्यय, मुक्त, है ना। मुक्त मतलब मुक्त है एक तरीके से, हो क्या स्वतंत्र। और इसमें देखिए 2 उपसर्ग लगे हैं, 2 प्रीफिक्स लगे हैं, वी और नी। और नी। निर, निर या निह। तो विशेष रूप से जो निर्मुक्त है, जो स्वतंत्र हो गया है ना, किस से? सर्व उपाधि, सभी प्रकार की उपाधियों से।
उसके बाद में तत्परत्वेन, तत्परत्वेन का क्या अर्थ है बताइए। देखिए इसमें तत्पर शब्द है। तत् प्लस परत्वेन, ठीक है। तत् का अर्थ क्या होता है? तत् शब्द रूप हमने देखे ना, पुल्लिंग में चलते हैं स तो ते, स्त्रीलिंग में चलते हैं सा ते ता, और नपुंसक नपुंसक लिंग में क्या चलते हैं? तत् ते तानि। तथ्यतानी। तत् का क्या अर्थ होता है? वह। वह। एतत् और तत्, एतत् मतलब यह और तत् मतलब वह। हाँ। और तत् का क्या अर्थ होता है? कई बार तत् का अर्थ होता है इसलिए, इसीलिए, या इसलिए, ये भी अर्थ होता है। कई बार वह की जगह उसका या उनका, ये भी अर्थ निकलता है, उसका, उनके, इस तरीके से। एक तत् का अर्थ क्या निकलता है? तत्पश्चात, उसके बाद। जैसे ततः का अर्थ कई बार निकलता है ना, तत्पश्चात, उसके बाद, उससे, उसके बाद, इस तरीके से। ऐसे तत्पश्चात भी अर्थ निकलता है। तो यहाँ पर दो अर्थ हो सकते हैं, देखिए। तत्परत्वेन, तो एक तो क्या है, देखिए इसमें जैसे दिया है, तत् और पर को एक साथ कर दिया, तत्पर। तत्पर होना मतलब तैयार होना, रेडी है, किसके लिए? सेवा करने के लिए ना, तत्पर। और दूसरा तत्परत्वेन का अर्थ हो सकता है, तत् मतलब वह कौन? ये ऋषिकेश की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं ना। तो भगवान, है ना, या उनके प्रति, उनके मतलब कौन? पुरुषोत्तम भगवान की। परत्वेन, परत्वेन शब्द सुना पहले? परत्व, परत्व और अपरत्व, ये दो शब्द आते हैं। परत्व का अर्थ बता सकते हैं? इसमें देखिए, त्व, त्व प्रत्यय लगा है। ममत्व बोलते हैं ना, मेरा। ममता को क्या बोलते हैं? ममत्व भी बोलते हैं कई कई बार, कई जगह आपने देखा हो। मेरेपन का जो भाव है, ममत्व। वैसे ही ममत्व मतलब मेरा, परत्व मतलब दूसरे का, है ना, दूसरे का होने का, मतलब दूसरे, कुल मिला के पराया होने का भाव। पराया मतलब दूसरे का होने का भाव, जो मूड है वो है परत्व, या परायण बोल सकते हैं। परायण शब्द बहुत सारी जगह आता है, भागवतम में भी आता है, याद है? नारायण परायण, नारायण परायण, मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम, ना, उस वाले श्लोक में आता है नारायण परायण। हाँ। फिर कोटिषु अपि सु दुर्लभ आत्मा है, ऐसे करके लास्ट लाइन में, तो उसमें आता है नारायण परायण, मतलब नारायण के जो परायण है, नारायण के जो अधीन है, सरेंडर्ड है भगवान के प्रति, तो वह है तत्परत्वेन, मतलब उसके परायण होने से। परत्वेन तृतीय भक्ति है ना, या परायण होने की भावना से, भगवान के प्रति परायण होने की भावना से क्या होता है? निर्मलम, निरुपसर्ग लग गया, है ना। तो निरुपसर्ग का क्या अर्थ होता है? जहां जहां निर, ये जो लगता है, रहित। निर मतलब रहित या विदाउट, बिना, उल्टा अर्थ देता है। जैसे आकार, निराकार, ये किसी का आकार है, उसके आगे निर प्रीफिक्स लग गया तो निराकार, उसका कोई आकार नहीं है कि नहीं? तो मल मतलब मल, गंदगी, और निर्मलम मतलब एकदम क्लीन, स्वच्छ। तो किन की बात कर रहे हैं? क्या निर्मल हो जाएगा? बल्कि सर्व उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर, है ना, भगवान के प्रति परायण होने से क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। क्या निर्मल हो जाएगा? बोले हृदय निर्मल हो सकता है, या फिर इंद्रियां निर्मल हो सकती है, जो सेंसेस है दे बिकम प्यूरिफाइड। उसके बाद में ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। ऋषिक, ऋषिक का क्या अर्थ है? ऋषिक, इंद्रिया। तो ऋषिकेण मतलब रामेण, इंद्रियों इंद्रियों के द्वारा,
ऋषिकेश, ऋषिक प्लस ईश, इंद्रियों के जो स्वामी है भगवान है। इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवना मतलब सेवा करना क्या है? भक्ति ही भक्ति उच्यते। कौन सी संधि है? भक्ति ही उच्यते। देवते की तरह। हम्म, कौन सी? विसर्ग संधि तो है, देखिए रुत्व। हाँ, क्योंकि विसर्ग कर रहा हो रहा है तो मतलब रुत्व है। वो कब होता है? जब विसर्ग के पहले ए या आ को छोड़ के कोई दूसरा वर्ण होता है, उसके बाद में कोई स्वर आता है ना, तो वो विसर्ग कर रहा हो जाता है। विसर्ग के पहले ए होगा तो फिर ना सत्व हो जाएगा या फिर उत्व हो जाएगी, इस तरीके से, है ना। प्रथम या द्वितीय वर्ण आएगा तो सत्व हो जाएगी, नहीं फिर उत्व हो जाएगी। और ए को छोड़ के कोई दूसरा है ई, इस तरीके से फिर रुत्व हो जाती है। उच्चते, उच्चते कई बार आता है। तो मूल धातु क्या है? ब्रू या उच्च, है ना? तो देखिए कई कई बार आते हैं ये शब्द। उवाचा, उच्च से ही तो उवाचा आता है ना। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, है ना। उच्चु, ये शब्द आपको देखने का मिलता है। उवाचा है उच्चु। बुरियात, बुरु से बनता है बुरियात। बुरियात मतलब बोलना चाहिए। सत्यम बुरियात, प्रियम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए ना, दूसरों को कष्टकारी नहीं हो ऐसा बोलना चाहिए, है ना। और जैसे पठती से क्या हो जाता है? कर्मणि वाच्य बनाते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो इस जो पठती धातु है उसका क्या बनता है? पठती का क्या हो जाता है? सेवते का सेव्यते, पठती का पठ्यते, पढ़ा जाता है। पैसिव वॉइस में जब हम बनाते हैं तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। सह पढ़ती, वह पढ़ता है। तेन पठ्यते, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। जैसे, है ना। उच्यते, तो उसी तरीके से जो हम्म उच्च धातु है, उच्चते से क्या हो जाता है? उच्चते। पढ़ते से पठ्यते, उच्चते से उच्चते। उच्चते नहीं, उच्चेती, उच्चेती होता है। उच्चेती से हो जाता है उच्चेते, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो चलेगा। तो अभी एक एक शब्द का अर्थ हमने समझ लिया। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सब प्रकार की उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर, तत्पर्तवेन, तत् मतलब उस, मतलब भगवान के प्रति परायण होने से क्या होगा? निर्मल, इंद्रियां निर्मल हो जाएगी। फिर क्या करना है इंद्रियों से? निर्मल इंद्रियों से, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की सेवा करने को ही भक्ति कहते हैं। तो बोले क्या करते हो इस्कॉन में आप लोग? क्या करते हो? भक्ति करते हैं। बोले भक्ति क्या है? भक्ति किसको बोलते हैं? तो ये डेफिनेशन दे सकते हैं। देखिए, आपको हम डेफिनेशन सुनाते हैं, जैसे छोटे बच्चे सुनाते हैं ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्त्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। तो भक्ति की डेफिनेशन है, रूप गोस्वामी ने जो दी है। तो इंग्लिश में देखना है, सभी तो हिंदी भाषी ड्यूटी है। चलो फिर भी देख लेते हैं, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी ना। हम्म, भक्ति और डिवोशनल सर्विस। Bhakti or devotional service means engaging all our senses in the service of the Lord, the Supreme Personality of Godhead, the Master of all the senses. Master of all the senses means Rishikesh,
है ना। और engaging all our senses, engaging all our senses means तत्पर्तवेन, इनके परायण होने से, इनके परायण होने से मतलब उनकी सेवा करने से या इंद्रियों को सेवा में लगाने से, engaging all our senses in the service of the Lord। तो उससे क्या होता है, तत्पर्तवेन निर्मल। अच्छा, इसमें लास्ट के 2 लाइन का अर्थ बता दें। सेवनम भक्ति उच्यते, है ना। भक्ति क्या है, सेंसेस को, जो सेंसेस के जो स्वामी है उनकी सेवा में लगाना। When the spirit soul renders service unto the supreme, there are 2 side effects। उसके 2 जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, भाई इंद्रियों को बोले इंद्रियों के स्वामी की सेवा में हम लगाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या है, वो फर्स्ट 2 लाइंस में बताया। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, he will become, he is freed from all material designations। और सेकंड कंसिक्वेंसेस, सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड साइड इफेक्ट क्या है, तत्पर्तवेन निर्मलम, one's senses are purified simply by being employed in the service of the Lord। ठीक है, इंग्लिश में भी हो गया। सेकंड वर्स हम देख लेते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति ही उत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाओं से जो शून्य है, सिंपल है। अन्य अभिलाषा मतलब, अभिलाषा मतलब अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा। तो अन्य अभिलाषा में क्या क्या आ सकता है, जैसे मांसाहार, अवैध संबंध, जुआ इत्यादि, या भौतिक कामनाएं, या कृष्ण के सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी इच्छा, वह अन्य अभिलाषा होगी। अभी हमने भक्ति की डेफिनेशन देखी कि भक्ति क्या होती है, उसके बाद में देख रहे उत्तम भक्ति क्या होती है। उत्तम भक्ति, द बेस्ट डिवोशनल सर्विस, वो क्या है, तो उसकी डेफिनेशन दे रहे हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई भी जो हमारी डिजायर है ना, उससे फ्री, शून्यम, जीरो कर दीजिए उसको बिल्कुल। क्या बात है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मतलब ज्ञान, कौन सा ज्ञान, अनावृतम मतलब देखिए, कर्म प्लस आदि प्लस, हाँ, आवृत, अनावृत। अनुपसर्ग का क्या अर्थ होता है, नेगेटिव में। नेगेटिव में। जैसे रहित। जैसे आवश्यक मतलब आवश्यक है, जरूरी है, अन लगा देंगे अनावश्यक, जरूरी नहीं है बोले, यूजलेस, यूजफुल यूजलेस। आवृत मतलब कवर्ड, ढका हुआ है। अनावृत मतलब अनकवर्ड, है ना, घिरा हुआ नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान कर्म आदि, कौन सी संधि है यहाँ पे, कर्म प्लस आदि प्लस अनावृत। देखिए, ये ज्ञान, उसके बाद में ये आ गया कर्म, फिर आदि, फिर उसके आगे है अनावृत। तो कौन सी संधि हो गई यहाँ पे, संधि होके कुछ अजीब सा ही बन गया है यहाँ पे। यण, दीर्घ स्वर से। हाँ, पहले दीर्घ स्वर संधि, कर्म प्लस आदि, फिर दी प्लस जो आदि का, आदि प्लस अनावृतम। तो यहाँ पे कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। यण से। हाँ, क्योंकि द का आधा द हो गया और ई का ये हो गया, ई य में बदल जाता है, और ये में अ मिलके क्या हो गया, पूरा ये हो गया, द्य, कर्माद्यानावृतम। तो जो उत्तम भक्ति है उसमें क्या होता है, अन्य विलासों से व्यक्ति शून्य होता है, ज्ञान कर्मादि इन सब से भी वो अनावृत होता है। ज्ञान और कर्म आदि, ज्ञान कर्म आदि है, वो उसको कवर नहीं करते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या है, ज्ञान मतलब ज्ञान, कौन सा ज्ञान, मायावादी ज्ञान है कि नर से नारायण, हम में नारायण हो जाएंगे, वो वाला ज्ञान।
अद्वैत मायावादियों के दर्शन ज्ञान से। कर्म, कर्म मतलब फ्रूटिव एक्टिविटीज, सकाम कर्म की बात कर रहे हैं इसमें। कर्मकांड। जी। आदि मीन्स उसमें बहुत कुछ आ जाएगा ना, ये बोले डिवोटी किचन के लिए बोले बहुत सारी सब्जियां खरीद के लानी है मंडी से, है ना। तो क्या क्या लाना है, किचन में रहता हूँ तो किचन में है ना ये करने बैठ जाए, है ना। बोले अदरक आनी चाहिए, उसके बाद धनिया, धनिया आना चाहिए, फिर कद्दू होना ही चाहिए, आलू होना ही चाहिए, उसके बाद में बाकी और सब्जी बनानी है वो भी लेके आनी है। तो इस तरीके से बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं, ये आदि सब्जियां, है ना। तो आदि में बहुत कुछ आ जाता है फिर। तो ऐसे आदि में वैराग्य के कृत्रिम अभ्यास, योग के यांत्रिक अभ्यास, सांख्य दर्शन के अध्ययन, ये सब। तो इनसे भी क्या होना चाहिए, अनावृत होना चाहिए। फिर अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। अनुकूल मतलब फेवरेबल, अनुकूल्येन मतलब आप ही लोग बताइए अभी। तो कृष्णा, जैसे कंस का बाप अनफेवरेबल था और यशोदा माता का बाप फेवरेबल, हाँ, तो वो अनुकूल्येन। डांट भी नहीं सकती। अनुकूल भाव से, अनुकूल में तृतीय व्यक्ति लग गई। अनुका अनुकूल्येन, अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलनम। अनुशीलन का क्या अर्थ होता है ना, दीर्घ स्वर संधि होगी, कृष्ण प्लस अनुशीलन। अनुशीलन का क्या अर्थ है, शील शब्द सुना है। अनुसार। करना। हाँ, अनुसार बोल सकते हैं, या थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, शील शब्द सुना है। एक्टिविटी, अनुशीलना मीन्स एक्टिविटी। ठीक है, शील शब्द का अर्थ बताइए। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ शालीन। शालीन, ठीक है। जैसे बोलता हूँ सत्य, सत्य, बाहर उन लोग। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ सत्यनारायण प्रभु क्या है, बहुत ही सुंदर सुशील व्यक्तित्व के धनी है ना। तो सुशील शब्द सुना है, सुशील बहुत लोगों का नाम होता है सुशील, जिनका है ना आचरण बहुत अच्छा है। शील मतलब होता है आचरण या व्यवहार, सुशील ना, जिनका व्यवहार अच्छा है, आचरण अच्छा है। और उसके आगे क्या लगा है, शिलनम, शिलनम मतलब उसका वर्ब, क्रिया बन गई है। अनु मतलब, अनु उपसर्ग लगा है उसके आगे। अनु का क्या अर्थ होता है, बोलते हैं ना अनुकरण, अनुसरण, है ना, अनुगमन। अनुगमन का क्या अर्थ होता है, गमन मतलब जाना। पीछे पीछे चलना। जी, पीछे पीछे फॉलो चलना। करना। हाँ पीछे पीछे चलना। फॉलो करना। अनु मतलब पीछे पीछे। तो अनुशीलनम मतलब पीछे पीछे, है ना, आचरण करना, पीछे पीछे, कृष्ण के पीछे पीछे आचरण करना मतलब कृष्ण की सेवा करना। फॉलो करना। हाँ, या कृष्ण की बातों का पालन करना, या कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण अनुशीलनम। वही क्या है, भक्ति उत्तमा। यहाँ पे बताइए ये उत्तमा क्यों आया, है ना। उत्तमः, उत्तमा और उत्तमम, तीन तरीके से शब्द चलते हैं मुख्यतः, है ना। जैसे स्त्रीलिंग। राम, रामः, रमा और फलम। तो ये भक्ति क्या है, स्त्रीलिंग है ना, भक्ति देवी बोलते हैं ना, भक्ति देवी है तो इसलिए उत्तमा आया, भक्ति ही उत्तमा। तो अभी अर्थ बताइए आप में से कोई, पूरे श्लोक का अर्थ बता दीजिए। एक एक शब्द का अर्थ हमने देख लिया। देखिए सिंपल है ऐसे विदाउट भी। एनी डिजायर। हाँ जी बताइए। आप बताओ प्रभु जी। ठीक है मैं बता देता हूँ। अ- अन्य अभिलाषाओं से सुनने, इसमें भी क्या है बताइए, समास है क्या, समास है देखिए इसमें। अन्य अभिलाषाओं से सुनने, कौन सा समास, तत्पुरुष समास, है ना, पंचमी विभक्ति। अन्य अभिलाषाओं से सुनने होकर, है ना, अन्य अभिलाषाओं से सुनने, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना,
उत्तम भक्ति है। देखिए जब श्लोक पूछते हैं ना श्लोक का एग्जाम में भक्ति शास्त्री के, पता नहीं क्या क्या बताते हैं, है ना। यही वाला श्लोक पूछ ले तो बहुत कुछ बता देंगे इसका अर्थ छोड़ के, लेकिन कितना सिंपल है। अन्य विलासों से शून्य होकर, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना उत्तम भक्ति। एज इट इज हमने रिपीट कर दिया सारे के सारे शब्द, कुछ नया शब्द कोई अर्थ निकाला ही नहीं। तो इस तरीके से समझ के याद करते तो ये ऐसा फायदा है। अन्य विलासों से शून्य होकर, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत होकर, अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करते हैं, है ना, कृष्ण को फॉलो करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, अनुशीलन मतलब वही उत्तम भक्ति है। बस हो गया। इंग्लिश में एक बार अर्थ देख लेते हैं। When first class devotional service develops भक्ति उत्तमा, उत्तम भक्ति मतलब फर्स्ट क्लास डिवोशनल सर्विस लिखा है। One must be devoid of all material desires, अन्य अभिलाषा शून्यम, शून्यम को लिखा डिवॉइड, जीरो कर दो डिवॉइड, अन्य अभिलाषा ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर्स, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान मीन्स नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मोनिस्टिक फिलोसफी, कर्म आदि, कर्म मीन्स फ्रूटिव एक्शंस, है ना, इन सब से डिवॉइड हो, है ना, मटेरियल डिजायर्स, नॉलेज और जो फ्रूटिव एक्शन है इन सब से डिवॉइड होना चाहिए ना, मुक्त होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए, अन्य विलासिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। फिर क्या है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, the devotee must constantly serve Krishna favorably, अनुकूलेन मतलब favorably, कृष्ण अनुशीलनम मतलब constantly serve कृष्णा, कृष्ण का अनुशीलन करना, कृष्ण की कॉन्स्टेंटली, कृष्ण को कॉन्स्टेंटली सर्व करना, एज कृष्ण डिजायर्स, अनुशीलन, अनुशीलन है ना, अनु मतलब पीछे पीछे, जैसे कृष्ण चाहते हैं वैसे के वैसे, एज कृष्ण डिजायर्स वैसे वैसे सर्व करना, वो है अनुशीलन का पूरा अर्थ। देखे इस तरीके से श्लोक ने दिया, अनुशीलन पीछे पीछे मतलब जैसे कृष्ण चाह रहे हैं वैसा वैसे, एज कृष्ण डिजायर्स। ठीक है, तो दो श्लोक हमने देख लिए, दो श्लोक देखते हैं आज, कल बचे हुए दो श्लोक देखेंगे। टोटल 4 ही श्लोक है इसमें, जो भक्ति शास्त्र में यूनिट 4 में। तो इसमें कोई डाउट, एक दो बार इसको रिपीट करेंगे गाएंगे तो याद हो जाएगा। अन्य विलासिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम, भक्ति ही उत्तमा। ये उत्तम भक्ति की जो डेफिनेशन परिभाषा है वो हमने देख ली, और उससे पहले वाले में भक्ति क्या है, भक्ति की डेफिनेशन हमने देख ली। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, भक्ति ही उच्यते। ठीक है, आप में से किसी को याद हुआ? ललित नाथ ने हैंड रेज किया, बताइए प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा तो एक प्रश्न मतलब ऐसा आ रहा था कि ये तो बहुत कम श्लोक हुए, अगर जैसे 13वें अध्याय से शुरू होना 30 यूनिट, तो हर एक श्लोक को अगर आप हमें समझा दे तो बहुत अच्छा रहेगा इसी तरह से। ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी? हो सकता है, जो मुख्य मुख्य श्लोक है उनको हम समझ सकते हैं कि एक श्लोक को, लेकिन ऐसा तो भक्ति शास्त्री कोर्स में भी नहीं होता है। भक्ति शास्त्री कोर्स में भी ऊपर से आपको ऊपर ऊपर से एक समरी देते हैं, क्योंकि एक एक श्लोक को ऐसे देखेंगे तो अपने को बहुत समय लग जाएगा। मतलब कितने, कम से कम 200 श्लोक मान लीजिए आप, 200 से 250 श्लोक। तो डेली के हम 3 से 4 श्लोक भी यदि हम कवर करेंगे, 4 श्लोक भी, तो कितना होता है, 50 से 60, मतलब 2-3 महीने लगेंगे। तो आप रेडी है 2-3 महीने के लिए? वो प्रभु जी भी हम तो रेडी हैं प्रभु जी, यस। वो भी डेली। बहुत कुछ मिल जाएगा प्रभु जी यदि ऐसा हो गया तो। यस। ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी तो कम से कम जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो तो एक बार याद कर लें। तो 2 श्लोक हमने देखे, है ना, भक्ति की डेफिनेशन क्या है और उत्तम भक्ति की डेफिनेशन क्या है, याद हो गया? हमारे मंदिर में कुछ भक्त ऐसे हैं, जैसे श्रीपाद अभय चंद प्रभु, है ना, और कुछ भक्त हैं
जो खाली 2-3 बार गाते हैं श्लोक को, जैसे रिपीट भागवतम क्लास में रिपीट करते हैं ना श्लोक, पहले 3 बार, है ना, जो स्पीकर है वो रिपीट करते हैं और 3 बार ऑडियंस रिपीट करती है, या स्पीकर कई बार 1 या 2 बार करते हैं, तो 3-4 बार में याद हो जाते हैं उनको श्लोक। कितने डिफिकल्ट श्लोक है। तो इस तरीके से श्रुतिधर टाइप के भक्त भी होते हैं। तो हमने इतनी व्याख्या करके एक एक शब्द को समझा, है ना, और उसके बाद में पूरा श्लोक भी समझा। तो किसी आपको याद होना चाहिए ना, मतलब ऑफ कोर्स गीता इंदुलेखा माता जी को याद होगा दोनों श्लोक याद होंगे उनको। बाकी किसी भक्त को याद हुए तो 1-2 बार इनको गा लीजिएगा, रिसाइट कर लीजिएगा तो हो जाएगा ना। भक्ति की क्या डेफिनेशन है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति ही उच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से विशिष्ट रूप से निर्मुक्त हो जाइए। फिर सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्वेन उनके परायण होके क्या क्या हो जाइए? निर्मलम, इंद्रियों को निर्मल कर लीजिए। फिर क्या करेंगे? निर्मल इंद्रियों से क्या करेंगे? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, इंद्रियों के माध्यम से जो इंद्रियों के जो स्वामी है उनकी सेवा करोगे, तो उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति ही उच्यते, उच्यते मतलब कहा जाता है, उसी को भक्ति कहते हैं। पहला श्लोक याद हो गया। दूसरा श्लोक, उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति ही उत्तमा। सर्व उपाधि सॉरी क्या था? अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषाएं जो भी है, 4 नियम तोड़ना हो सकती है, या कृष्ण की सेवा को छोड़ के जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारी अभिलाषा है, उसको क्या करना? सुनने। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म, है ना, ज्ञान मतलब तो मायावादी ज्ञान है। भक्ति वाला ज्ञान तो होना चाहिए, भक्ति का ज्ञान ही नहीं होंगे तो हम कैसे करेंगे भक्ति? जैसे भक्ति में कैसे आते हैं हम? सुन सुन के ही तो आते हैं ना। और विष्टेन करण रंध्रेण, है ना, धुनोती, सब कुछ धुल देता है ना। स्टूडेंट लोग, है ना, सब कुछ, है ना, स्टडी जॉब छोड़ के मेरे सब कुछ आ जाते हैं मंदिर में। क्यों आ जाते हैं? बार बार सुनते हैं, श्रवण के माध्यम से तो होता है सब कुछ। तो वही बता रहे हैं कि हाँ, मतलब ज्ञान होना चाहिए, लेकिन जो मायावादी ज्ञान है, जो, है ना, भक्ति नहीं करने देता है ना, हम ही भगवान है, नर से नारायण बना, उससे बोल रहे हैं अनावृतम। अन्य विलासिता शून्यम, फिर क्या है? ज्ञान कर्मादि अनावृतम, तो ये वाला ज्ञान। फिर कर्म, कर्म कौन सा है? बोले कर्म भी नहीं, कर्म से भी अनावृत हो जाइए। क्या मतलब? सकाम कर्म, है ना, इंद्रिय तृप्ति भी करना है और भक्ति भी करना है। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। श्रील प्रभुपाद जी कई जगह लिखते हैं, दोनों एक साथ नहीं चलता वाले। बांग्ला में कहावत भी बोलते हैं ना, तंबाकू भी खाएंगे और बोले कैंसर भी नहीं हो, तो बोले दोनों एक साथ नहीं होगा। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, अनुकूल भाव से कृष्ण की सेवा करेंगे, उनका अनुशीलन करेंगे, जैसा वो चाहते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या लिखते हैं श्लोक जी? एज कृष्ण डिजायर्स, वैसे उनकी सेवा करना, वो है अनुशीलन। तो अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम, वो है उत्तम भक्ति, भक्ति ही उत्तमा, बेस्ट डिवोशनल सर्विस। तो आई होप आपको याद हो गया होगा, याद नहीं भी हुआ तो काफी कुछ थोड़ा समझ में आ गया होगा। तो यही किसी कोई प्रश्न हो, कमेंट, करेक्शन, चैलेंज या कुछ सजेशन देना हो? प्रभु जी इसमें पहले तो दे दी भक्ति की जो परिभाषा बाद में दी है, और उत्तम भक्ति की पहले दे दी है। पहले भक्ति की परिभाषा होती, ये ऊपर नीचे हो गया इस श्लोक, ऐसा लग रहा है। वो तो एक्चुअली सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस किस फ्लो में बोल रहे हैं, है ना। भक्ति रसामृत सिंधु, मतलब इसमें बहुत, है ना, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये। जो हम पढ़ते हैं बहुत छोटा सा ही है। आपके जो भक्ति शास्त्र में जो सिलेबस है बहुत छोटा सा ही है, केवल 10 अध्याय पढ़ते हैं हम। तो इस तरीके से ठीक है, ये समाप्त करते प्रभु हैं। जी भक्ति रसायन सिंधु जी
प्रभु जी भक्ति रसायन सिंधु जो बुक्स है उसमें तो हिंदी में ही है भक्ति के बारे में, वैसे श्लोक ज्यादा उसमें नहीं है, कहीं कहीं श्लोक हैं, ऐसे नहीं है जिस तरह से क्रम से दिए हों। हाँ, उसमें तो वो उसके लिए किताब मिलेगी क्या इस्कॉन में? एक्चुअली वो बहुत बड़ा ग्रंथ है, लोग गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, और उतना उतना डेप्थ में जाने की जरूरत मेरे नहीं पास है पड़ती। प्रभु जी, मेरे पास है। गीतांजलि का माता जी के पास है, संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इतना जरूरत नहीं रहती है। थैंक यू। बहुत टफ है प्रभु जी, बहुत मुश्किल है। मैंने थोड़ा सा स्टार्ट करा भी, पढ़ा भी नहीं मैंने, तो सही बताऊं बहुत टफ है वो। और हम्म। उसमें जिसको जैसे क्लास लेना है ना उसका ऊपर बेस, तब उसके लिए वैसे है। अदरवाइज जो प्रभुपाद ने में काफी दे रखा है, शॉर्ट में सारा समराइज करके दिया हुआ हम्म। तो इसलिए शिल प्रभुपाद जी ने उस पे है ना टिप्पणी करके, कमेंट्री करके अलग से पुस्तक लिख दी, क्योंकि हम कलयुग के बद्ध जीव उसको समझ नहीं सकते, लेकिन हमारे लिए वही है ना पर्याप्त है। उसमें भी केवल 10 अध्याय ही पढ़ते हैं, वो भी पूरी नहीं पढ़ते जो हम भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं उसमें। ओके, गुरुप्रिया माता जी ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ, आ रही है मतलब। प्रभु जी मुझे एक बार कंफर्म करना था कि यूनिट 3 में 8 श्लोकास हैं भक्ति शास्त्री में, जो आपने यहाँ पे 8 श्लोकास करवाए हैं कि पहले 13.20, एक बार प्रभु जी वो लिस्ट। वो आप जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसमें अ, अ, जो जितना भी हमारा कंटेंट है उसकी जो ड्राइव की जो लिंक है वो उसमें है, तो उस पर जाएंगे तो आपको सारे श्लोक की लिस्ट मिल जाएगी। उसमें हमने पहली क्लास में 2 श्लोक देखे थे, तीसरी क्लास में, दूसरी क्लास में 3, उसके बाद में 4 देखे थे। 4 दिन 7 और 2 9, टोटल आई थिंक 9 श्लोक है उसमें, यूनिट 3 में। ओके, यूनिट 3 में 9 श्लोक। हाँ, और 4th यूनिट में प्रभु जी भक्ति रसामृत सिंधु रहेगा, और यूनिट 5 में कौन सी 2 बुक्स है? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन और ईशोपनिषद, उपदेशामृत और ईशोपनिषद। वो भी उपदेशामृत में केवल 11 ही श्लोक है ना? और ईशोपनिषद में भी ज्यादा हम नहीं जाते डेप्थ में। और बाकी गीतांजलि का माता जी थैंक बता यू प्रभु सकते जी। हैं। प्रभु जी जी। ओके, प्रभु जी इसमें जो हमारा एक एक बार टेस्ट रहेगा, उसके बाद लास्ट में फिर पूरा एक बार पूरे सब बुक्स का टेस्ट रहता है, कुछ डेवोटीज बोल रहे थे, तो एक बार कंफर्म करना था कि एक बार फिर से पूरा टेस्ट होता है। होता है।